सारण संसदीय सीट से कट सकता है राजीव प्रताप सिंह रूडी का टिकट। 2024 में सिग्रीवाल हो सकते हैं यहां से भाजपा उम्मीदवार। महागठबंधन एक बार फिर लालू परिवार से बनाएगा उम्मीदवार। तेजस्वी की पत्नी बन सकती हैं उम्मीदवार। बनिया और दलितों को साध कर चुनाव जीत सकता है महागठबंधन। सारण यदुवंशी और रघुवंशी के बीच मुकाबले का रहा है गवाह। 2024 में बिहार की सारण संसदीय सीट पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर होगी। यहां मुकाबला सदैव हाई प्रोफाइल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी इस सीट पर लड़ाई सदैव दिलचस्प रही है। इस बार विपक्षी दल ही नहीं बल्कि भाजपा से जुड़े लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा सारण से वर्तमान सांसद राजीव प्रताप सिंह रूडी को टिकट देगी। रूडी भाजपा के इतने बड़े नेता हैं कि वे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और समधी चंद्रिका राय को भी हार का मजा चखा चुके हैं, लेकिन फिलहाल उनके सितारे गर्दिश में हैं। साथ ही अगले चुनाव में उन्हें टिकट मिल पाएगा या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। उल्लेखनीय है कि राजीव प्रताप रूडी की जड़ें आरएसएस या किसी भगवा संगठन से नहीं जुड़ी है, इसलिए वे सदैव संघ परिवार की नजरों में खटकते रहे हैं। कहा जाता है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व संघ की गतिविधियों के अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में अलोकप्रिय बनाने में जाप प्रमुख पप्पू यादव की अहम भूमिका है। पप्पू यादव ने पिछले साल अपने अभियान में साबित कर दिया कि छपरा जैसे पिछड़े इलाके में लोगों के लिए सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, जबकि सांसद के परिसर में एम्बुलेंस पाई गई जिनका उपयोग बालू ढोने जैसे काम में किया जाता है। इस अभियान के बाद रूडी की पूरे देश में आलोचना हुई और भाजपा उनके बचाव में नहीं आ सकी। दूसरी ओर रूडी ने अपना व्यक्तिगत स्तर पर बचाव जरूर किया, परंतु उनका तर्क किसी के गले नहीं उतरा। संभव है कि इस घटना की वजह से उनका टिकट माइनस हो जाए, परंतु इस संबंध में भाजपा अंतिम फैसला क्या लेगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा है कि महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को इस बार छपरा से टिकट दिया जाए, कारण कि सिग्रीवाल का गांव छपरा शहर से नजदीक है और जाति से वे भी राजपूत हैं। साथ ही सिग्रीवाल जब प्रसिद्ध राजेंद्र कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस समय से भगवा राजनीति शुरू कर दी थी। सिग्रीवाल ने बिहार के पूर्व अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र के चरणों में बैठकर राजनीति सीखी और खुद को संघ और उसके विचारों के अनुकूल ढाल लिया। साथ ही उनका गांव भी छपरा शहर से सटा हुआ है। इसके अलावा और कई भाजपा नेता छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। अब देखना है कि भाजपा सारण से किसको टिकट देती है। दूसरी ओर यह भी खबर आ रही है कि इस सीट से इस बार भी लालू परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। संभावना है कि इस सीट से तेजस्वी यादव की पत्नी या तेजस्वी यादव की बहनें मीसा भारती या रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ें, परंतु ये भी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। उल्लेखनीय है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण अब यूपी के बलिया का हिस्सा बन चुकी है। जेपी ने देश में संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था। ये धरती लोकप्रिय क्रांतिकारी भोजपुरी गायक भिखारी ठाकुर के नाम से भी जानी जाती है। हमेशा से ही सारण राजनीतिक रूप से वीआईपी क्षेत्र बना रहा है। 2008 के परिसीमन से पहले इसका नाम छपरा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लालू यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था। इससे पहले 2009 के चुनाव में सारण सीट से आरजेडी चीफ लालू यादव जीते थे। इस सीट से 1957 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, जबकि इसके अगले 3 लोकसभा चुनाव 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस के राजशेखर प्रसाद सिंह यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं साल 1977 में लालू प्रसाद सारण सीट से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। वहीं 1980 में जनता पार्टी के सत्यदेव सिंह और 1984 में कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद योगेश तथा 1985 में जनता पार्टी के राम बहादुर सिंह सांसद बने। इस लोकसभा सीट से 1989 में लालू यादव जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते, तो वहीं 1991 में जनता दल के लाल बाबू राय यहां से सांसद बने। इसके अगले साल यानी 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से खाता खोला।
इसके अगले 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से खाता खोला। पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतकर संसद पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि 1998 में आरजेडी के उम्मीदवार हीरालाल राय चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 1999 के चुनाव में रूडी एक बार फिर यहां से सांसद बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव एक बार फिर इस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से था। लालू ने रूडी को करारी शिकस्त दी। 2009 के चुनाव में भी लालू यादव यहां से जीते। चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। इसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस सीट से उतरी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से था। रूडी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सारण में जातीय समीकरण तब दिलचस्प हो जाता है जब आरजेडी और बीजेपी उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। यहां यादवों की संख्या 25% है, राजपूतों की 23%, वैश्य 20%, मुसलमान 13% और दलित 12% हैं। इस लिहाज से पार्टियां यहां राजपूत और यादव उम्मीदवार पर ही दांव खेलती हैं। सोनपुर मेले के लिए प्रसिद्ध बिहार का सारण जिला राजनीतिक रूप से भी बेहद प्रभावी रहा है। जिले से अब तक 5 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीति भूमि सारण में इस बार एनडीए महागठबंधन के बीच गढ़ बचाने की चुनौती है। उल्लेखनीय है कि राहुल सांकृत्यायन की क्रम भूमि रही सारण की सीट का इतिहास भी काफी अनूठा रहा है। गंगा, सोन और सरयू नदी के तट पर बसा ये सारण केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक रूप से भी काफी समृद्ध रहा है। यहां हर बार मुकाबला रघुवंशी बनाम यदुवंशी होता है। मतलब या तो राजपूत या फिर यादव इस सीट पर सांसद बनने का गौरव इन्हीं 2 जाति के लोगों को अब तक प्राप्त हुआ है। इस लोकसभा सीट के पास 10 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इसके 4 विधानसभा क्षेत्र को महाराजगंज लोकसभा सीट से जोड़ा गया है। सारण संसदीय क्षेत्र में मढ़ौरा, छपरा, गरखा अजा, अमनौर, परसा तथा सोनपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पुराने संसदीय क्षेत्र से तरैया को निकालकर उसके स्थान पर अमनौर को शामिल किया गया। सारण जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मशरख और जलालपुर का नाम क्रमशः एकमा और अमनौर हो गया। जानकार बताते हैं कि संभवतः इस गांव के नाम पर ही सारण बना है। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने सारण में छावनी बनाई थी। मीर कासिम की पराजय के बाद 1764 में छपरा पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। 1766 में छपरा में लॉर्ड क्लाइव, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बादशाह शाह आलम के वजीर मुनीरुद्द और बनारस के राजा बलवंत सिंह की एक बैठक हुई थी, जिसमें मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए सबके बीच एक संधि हुई थी। इतिहास में यह बैठक मराठों के विरुद्ध छपरा कांग्रेस के रूप में जानी जाती है। 1765 में ही हुसेपुर राज के फतेह शाही ने अंग्रेजी आधिपत्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। उन्हीं के विद्रोह की पृष्ठभूमि में सारण तत्कालीन बिहार प्रदेश में बनने वाला पहला जिला था। प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर का गांव कुतुबपुर सारण में है। विदेशी यात्री ट्रेवेनियर और बर्नियर ने भी 1666 में छपरा का भ्रमण किया था। यहाँ की जनसंख्या इतनी है कि जिले के प्रति व्यक्ति आय 2 रुपए है। कुल मिलाकर सारण संसदीय सीट काफी मशहूर संसदीय सीट है। इसीलिए एनडीए और महागठबंधन बहुत ही सोच समझकर अपने उम्मीदवार को यहां से उतारेंगे, क्योंकि यहां पर फतह आसान नहीं है। कड़े संघर्ष के बाद किसी उम्मीदवार की हार जीत यहां से तय होती है। अब देखना है कि भाजपा यहां से रूडी को टिकट देती है या नहीं, इस पर अभी से ही सबकी नजर है।